राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपकी सी टेट की पूरी प्लेलिस्ट चल रही है। सी टेट के पी वाई क्यू में करा रहा हूँ। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है पूरी तो आप ये पी वाई क्यू करिए, और अगर आपकी तैयारी नहीं भी हुई है तो आप तैयारी के साथ साथ पी वाई क्यू लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। तो दोस्तों, आपकी हिंदी की मैं करा सी डी पी में करा ही रहा हूँ, और मैं कल से आपको क्या है पूरा एक ही में सेट करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वो क्लास थोड़ी बड़ी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आपका पूरा सेट एक टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा सेट के साथ साथ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका इंग्लिश में एक पैसेज आता है, तो पैसेज से आपके क्वेश्चन आएंगे 1 से करीब 8 तक। उसके बाद आपका एक और पैसेज होगा, उससे 9 से 15 तक शायद क्वेश्चन होंगे। तो शायद नहीं, 9 से 15 तक ही होंगे। उसके बाद आपके 15 क्वेश्चन अलग से होंगे। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें। और दोस्तों, तो चलिए पहले पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। तो 15 years ago, brothers Nadeem Shahzad and Mohammad Saud rescued an injured black kite and took it a very veterinary hospital. The hospital refused to treat the bird, saying they that they did not treat birds of prey. When the brother found another wounded kite, they decided to take matters into their own hands. They took advice from veterinarians and the internet and set up an operation theater in their bedroom. This was followed by an open air ward on their terrace. Adults and children alike from nearby localities began bringing the injured birds they found. तो दोस्तों, अगर आपने पैसेज आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो सबसे पहले एक दो प्रश्न पे देख लें कि आखिर क्वेश्चन क्या है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पता होगा तो आपको आंसर ढूंढने में जल्दी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द रिपोर्ट इज अबाउट टू बर्ड सेलर, टू ब्रदर्स हु ट्रीटेड इंजर्ड बर्ड्स, टू ब्रदर्स हु फ्लाई काइट्स, और टू ब्रदर्स हु आर वेटिनेरियंस। तो दोस्तों, किसके बारे में है? बी आपका सही है, टू ब्रदर्स हु ट्रीट इंजर्ड बर्ड्स। According to the passage, the report is about two brothers, नदीम शहजाद एंड मोहम्मद सौद, who treat injured birds. ठीक है दोस्तों, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, The boys were prompted to treat injured birds on their own because of their for birds, of their love for surgeries. A hospital refused to treat an injured kite. There was no hospital for birds. तो सी आपका सही उत्तर है, A hospital refused to treat an injured kite. चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु हेल्प्स द ब्रदर्स लोकेट इंजर्ड बर्ड्स? हॉस्पिटल स्टाफ, चिल्ड्रन हु फ्लाई कैट्स, इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम नियर बाई एरियाज। तो दोस्तों, आपका डी उत्तर एकदम सही है। डी है एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम नियर बाई एरियाज। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अलाइक फ्रॉम नियर बाई लोकेलिटीज बिगेन ब्रिंगिंग द इंजर्ड बर्ड्स दे फाउंड। What does the term meagre facilities refers to? Good facilities, poor quality facilities, minimum facilities और यूजफुल facilities। तो दोस्तों, बी है आपका पुअर क्वालिटी फैसिलिटीज। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड एंटेंगल्ड एज यूज्ड इन द पैसेज? ट्विस्टेड, इंटरविंड, रिलीज्ड और कॉट। तो दोस्तों, सी है वो आपका सही उत्तर है। सी आपका हो जाएगा रिलीज्ड, आपका एकदम सही उत्तर है। द अपोजिट वर्ड ऑफ द अबव गिवन वर्ड एंटेंगल उलझा हुआ, इज रिलीज्ड मुक्त किया हुआ, वाइल द रिमेनिंग ऑप्शन आर डिफरेंट इन मीनिंग। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट मेक्स नदीम एंड मोहम्मद स्पेशल इन दिल्ली? दे आर एक्सपर्ट्स इन काइट फ्लाइंग, दे आर ओनली पीपल हु स्टिच बैक टॉर्न विंग्स, they have always loved birds and animals, they make kites with soft and harmless string. B है, they are only people who stitch back torn wings. Nadeem and Mohammed set up an operation theatre in their bedroom. B है आपका, the veterinary hospital treated the birds of prey successfully. तो दोस्तों, आपका जो है ए सही उत्तर है, ए सही है, बी गलत है। A2 and B is false. We have taught ourselves to treat fairly complicated injuries. Identify the clause in the underlined part of the
सेंटेंस गिवन अबव, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका नाउन क्लॉज। ए डिपेंडेंट क्लॉज दैट प्ले अ रोल ऑफ नाउन एदर अ सब्जेक्ट और अ ऑब्जेक्ट। दोस्तों 9 से 15 तक आपका दूसरा पैसेज है, इसको पढ़ के आपके क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 तक आपको आंसर देने हैं, 15 तक, 9 से 15 तक। उसके बाद दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के अलग होंगे, 15 क्वेश्चन जो हैं आपके पैसेज के आते हैं। तो आपका पैसेज है 40 किलोमीटर फ्रॉम बेलरी ऑन द रोड टू बेंगलोर अ thoughtful signboard directs you to a national monument. If you follow the direction for a few kilometers on this road, you will see a group of rocky hills rise abruptly from the plains on the banks of the river Janagahala. Between the river and the hills lies Siddhapura, a small village. In 3 different spots of the hills in this village are inscribed the fabled edicts of Ashoka, one of the greatest figures of Indian history. Edicts were the orders given as message by the ruler to his people. अब सेकंड पैराग्राफ है, थर्ड है, फोर्थ है, और ऐसे अब आप अगला क्वेश्चन है द पैसेज टॉक्स अबाउट किंग अशोका, हाउ किंग अशोका स्प्रेड हिज मैसेज अ स्मॉल विलेज, किंग अशोका गुड बिहेवियर। माफ़ करिएगा दोस्तों, तो एक सेकंड दोस्तों। तो दोस्तों हम चल रहे थे दूसरे पैसेज पे। आइए चलिए दोस्तों, माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा आपका विलम्ब हो गया, आपका समय ज़्यादा ले रहा हूँ मैं। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका पैसेज। यहाँ आते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से आपका पैसेज ये रहा। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका बी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द पैसेज रिलेटेड टू हाउ किंग अशोका स्प्रेड हिज मैसेज व्हाइल द रिमेनिंग ऑप्शन आर नॉट सूटेबल। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑन द रोड टू बेंगलोर अ थॉटफुल साइन बोर्ड डायरेक्ट्स यू। द वर्ड थॉटफुल इज यूज्ड for the signboard in the above line because it directs one of the beautiful village. It is located on top of a hill. It shows the way to a national movement. तो सी आपका सही उत्तर है, it shows the way to a national movement. Which of the following is true in terms of the practice followed in the older days? Convert one religion, inscribe codes of conduct on rocks, carve out monuments from rocks, fight battles. तो बी है inscribe codes of conduct on rocks. King Ashoka embraced Buddhism because he wanted to adopt good behavior, was a great follower of Buddha, was moved by the destruction caused in the battle in Kalinga, wanted to spread the message of Buddhism. तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, सी है was moved by the destruction caused in the battle in Kalinga. Which of the following words is similar in meaning to the word fabled as used in पैराग्राफ 1? अननोन, हिस्टोरिकल, री ओन्ड और रियल। तो दोस्तों सी है आपका री ओन्ड। ठीक है दोस्तों, री ओन्ड आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड कार्नेज एज यूज्ड इन पैराग्राफ 3? ब्लड शेड, किलिंग, हैवोक और पीस। तो आपका डी दोस्तों सही उत्तर है, आपका डी है पीस। द अपोजिट वर्ड ऑफ द गिविंग वर्ड कार्नेज, कार्नेज का मतलब होता है दोस्तों नरसंहार, हत्याकांड, तो इसका अपोजिट हो गया पीस। Between the river and the hill lies Siddhapura, which is a very small way. Identify the clause in the underlined part of the sentence given above. एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज। दोस्तों आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि इंग्लिश में वो पैरा में आपसे क्लॉज जरूर पूछता है। चलिए
A teacher believes that free writing will help a student to strengthen their language skill. Free writing can be understood as writing. तो आपका सी सही उत्तर है, दैट इज बेस्ड ऑन नोटिंग डाउन एवरीथिंग दैट कम्स टू माइंड विदाउट कंसर्न फॉर रूल्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द स्टेप टू द राइटिंग प्रोसेस बिगिन विद पब्लिशिंग, एंड विद माइंड मैपिंग, बिगिन विद ब्रेन स्टॉर्मिंग, एंड विद रिव्यूइंग। तो दोस्तों सी आपका सही उत्तर है, बिगिन विद ब्रेन स्टॉर्मिंग। द स्टेप्स टू द राइटिंग प्रोसेस बिगिन विद ब्रेन स्टॉर्मिंग. Brainstorming is a method of generating ideas and sharing knowledge to solve a particular commercial or technical problem in which participants are encouraged to think without interruption. ठीक है दोस्तों, चलिए. Which reading technique is used for reading the daily newspaper? Extensive reading, scanning, detailed reading और skimming. तो दोस्तों डी आपका सही उत्तर है, डी हो जाएगा. स्किमिंग रीडिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर रीडिंग द डेली न्यूज़पेपर. अ टीचर ऑफ क्लास 6th engage her student in pre-reading activity. This will help the teacher in summarizing the text. Teacher to connect the text with the previous knowledge of the learner. Learners to memorize and reproduce the text. Learners to memorize, सॉरी दोस्तों वो मेमोरीज नहीं था, मेमोराइज द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड दे कम अक्रॉस इन द टेक्स्ट. तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, बी हो जाएगा. ए टीचर ऑफ क्लास 6 एंगेज हर स्टूडेंट इन प्री रीडिंग एक्टिविटी. दिस विल हेल्प द टीचर टू कनेक्ट द टेक्स्ट विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर. A person who is fluent in many different languages is called a bilingual speaker, polyglot, monolingual speaker और linguist. तो दोस्तों बी आपका जो है वो सही उत्तर है, बी है आपका polyglot. Gitika, a class 6 student, is not able to pronounce a few words properly. The teacher provides her individual attention and help her by using various strategies. In Vygotsky view, the kind of support is reinforcement, scaffolding, conditioning और modeling. तो दोस्तों बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है आपका scaffolding. Gitika, a class 6th student, is not able to pronounce a few words properly. The teacher provides her individual attention and help her by using various strategies. In Vygotsky view, this kind of support is scaffolding. If there is a student with visual deficiency in a class, which of the following strategy must be followed by the language teacher? Informing the authorities for arranging a special teacher for her, treating her normally and providing support through audio material, ignoring her and focusing on the other student, excusing her for performing lower than others. तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, treating her normally and providing support through audio material. If there is a student with visual deficiency in a class, language teacher must be treated her normally and provide support through audio material. ठीक है दोस्तों. A language teacher assesses the learning and progress of each child of his class by collecting information by conducting various language activities and tasks given to them. This type of assessment is formative, summative, proficiency और continuous. तो A जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, formative. A language teacher assesses the learning and progress of each child of his class by collecting information by conducting various language activities and tasks given to them. This type of assessment is formative. चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teacher of grade 7 has to evaluate writing skill of her learners. Which of the following should be the objective of the test item developed by her? The learner is able to take dictation. The learner is able to describe a character orally. The learner is able to express ideas coherently and systematically. The learner is able to comprehend the question and write their answer. तो दोस्तों सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है. A teacher of grade 7 has evaluated writing skill of the learner. The objective of the test item developed by his learner is able to express ideas coherently and systematically. तो सी सही है आपका. दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को दोस्तों पूरा देखा करें ताकि आपको बस क्वेश्चन ये मेमोराइज हो जाएंगे. आप यकीन मानो जब आप इन क्वेश्चनों पेपर देने जाओगे तो आपको इन प्रश्नों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा.
After reading the text, the teacher has to engage her grade 6 student in post-reading activity for enhancing reading comprehension. Which of the following tasks should she select? Giving dictation of the words that they read in the text. Ask student to write in 7-8 sentences about what they have read. Ask student to memorize and write the meaning of difficult words that come across while reading a text. Ask students to the question and answer from the board in the notebook. तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है. आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट द टीचर हैज़ टू एंगेज हर ग्रेड 6 स्टूडेंट इन पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी फॉर एनहेंसिंग रीडिंग कंप्रेंशन. सी सिलेक्ट टू आस्क स्टूडेंट टू राइट 7-8 sentences about what they have read. Peer review is understood as an important strategy for improving student writing process. The purpose of peer review is to encourage in finding faults of their peers, offer formative feedback to their peers which further help them to improve their drafts, help the teacher in evaluation of writing of student, be able to connect ideas and build paragraph for the writing. तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, बी है. ऑफर फॉर्मेटिव फीडबैक टू देयर पीयर्स विच फर्दर हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर ड्राफ्ट. ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं. अगला प्रश्न है, बिकमिंग अ स्किल्ड रीडर रिक्वायर्स लर्निंग टू रीजन about written material using knowledge from everyday life and from discipline fields of study. So it can be said that skill reading is fluent, constructive, extensive और decoding. तो दोस्तों स्किल रीडिंग इज कंस्ट्रक्टिव आपका सही उत्तर है. दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, मैं क्लासेस इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि क्लासेस के लिए अभी आपके पास उतना समय नहीं है. ठीक है, आप अगर PYQ करेंगे तो लगभग 50% पेपर आपका वही रिपीट होता है, तो आपका PYQ बिल्कुल सेम हो जाएगा. ठीक है, आपने PYQ कर लिया, आपका 50% पेपर आ रहा है आपको, और बाकी का आप थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपको तो वो आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी. तो PYQ को ज़रूर लगाएं. चलिए, which of the following is not true for multilingualism as a classroom resource? Teachers respective diverse linguistic culture of their class. Linguistic and cultural deviation are seen as tools for language learning. Teacher gives opportunity for peer interaction in the class. Diverse language of children are neither tolerated nor used in class. तो दोस्तों डी सही उत्तर है. डाइवर्स लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन आर नेदर टॉलरेटेड नॉर यूज्ड इन क्लास. दोस्तों अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हो तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट जरूर देखें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की, ताकि आपके दोनों पेपर क्वालिफाई हो सकें. ए टीचर ऑफ क्लासेस प्रोवाइड्स such opportunities of assessment where students decide for themselves whether their progress or language use is good or not. This type of assessment is referred to as समेटिव असेसमेंट, ग्रुप असेसमेंट, पीर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट. तो दोस्तों डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी है सेल्फ असेसमेंट. अ टीचर ऑफ क्लास 5 प्रोवाइड सच अपॉर्चुनिटीज ऑफ असेसमेंट वेयर स्टूडेंट डिसाइड फॉर देमसेल्फ वेदर देयर प्रोग्रेस और लैंग्वेज यूज इट गुड और नॉट. दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज रेफर्ड टू अ सेल्फ असेसमेंट. A type of writing that explains and illuminates fact is descriptive writing, expository writing, persuasive writing और नैरेटिव राइटिंग. तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, बी है एक्सपोजिटरी राइटिंग. एक्सपोजिटरी राइटिंग इज अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्लेन एंड इल्यूमिनेट्स फैक्ट्स. Expository teaching is one of the group teaching strategy that should be applied in the teaching learning process when students receive information from an expert or authority on the subject. Example lectures, presentation, textbooks and videos. ठीक है दोस्तों, तो आपके यहाँ पे इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन खत्म हुए. आज चैनल से जुड़े रहिए, आपको डेली दोस्तों एक एक सेट पूरा मैं कराऊंगा, ऐसे टुकड़ों में नहीं, और स्पेशल क्वेश्चन आपको कराता जाऊंगा जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं. ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. मिलते हैं अगले वीडियो में. राधे राधे, धन्यवाद.